पहुंच गए हैं साइट पे। आज हमने संदीप जी को बलि का बकरा बना रखा है पहले तो। संदीप जी 17,000 स्क्वायर फीट का एरिया थोड़ा कम नहीं है 776 अपार्टमेंट्स के लिए? एक क्वेश्चन और करना चाह रहा था आपसे, मैं अंदर भी करना भूल गया उस क्वेश्चन को, है ना। सोना वाला जो सिग्नेचर है उसकी कंस्ट्रक्शन से बहुत ज़्यादा लोग खुश नहीं है। डेढ़ करोड़ के अंदर अंदर एक और ऑप्शन आप लोगों को दिखाने लाया हूँ आज मैं। हम लोग पहुँच चुके हैं साइट पे। यहाँ पे मिलेंगे हम लोगों को एज़ यूजुअल जो हम लोगों की सिग्नेचर की सभी वीडियोस में होते हैं, संदीप जी। हम लोग पहले मॉडल समझाएंगे, मॉडल के बाद एक बार साइट पे रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों को ये पूरी वीडियो देखनी है। इसमें मैं आप लोगों को A to Z हर एक चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। सिर्फ बेचने या खरीदने के लिए नहीं है। जो भी क्वेश्चंस इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अब तक मुझे रिसीव हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं इनसे बात करूंगा, कंपनी के मेंबर से, और सारी चीज़ें A to Z आप लोगों को बताने की और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इनके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी है, उसकी बात भी हम लोग इनके साथ करेंगे। चलिए चलते हैं सीधा मॉडल पे। हेलो संदीप जी, तो हम लोग पहुंच गए हैं सिग्नेचर ग्लोबल। संदीप जी हैं हमारे साथ। आज मैं आपको जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें कंटिन्यूएशन में संदीप जी हमारी हेल्प करेंगे इस वीडियो में। तो बताइए संदीप जी। थैंक यू सो मच अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिग्नेचर ग्लोबल में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने 79 वाले प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका नाम है सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 79B। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम अरावली के बीच में, जहाँ पे हमारा 12.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हमारे सारे इंडिपेंडेंट लग्जरी फ्लोर्स हम बना रहे हैं। तो संदीप जी आप थोड़ा सा एक बार मॉडल हम लोगों को एक्सप्लेन कर दीजिए फ्रॉम द स्टार्टिंग। हाँ। यहाँ पे स्टार्टिंग है और कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, तो उसके साथ साथ आप आंसर करते रहिएगा। जो व्यूअर्स के सवाल हैं, जो पहली सिग्नेचर की वीडियो बनाई थी हमने, जो उसमें बचे थे पेंडिंग क्वेश्चंस, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस पूछूंगा, और जो भी चीज़ें क्वेरीज हैं क्लाइंट्स की वो सारी पूछूंगा, वो सॉर्ट आउट कर देना और मॉडल समझा। तो अरविंद जी ये हमारा मॉडल है। मॉडल में आप देखेंगे कि इसमें हमें एक व्यू देखने को मिलता है कि किस तरह से प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, कैसा बनने के बाद दिखेगा। मेन मैं आपको सबसे पहले आपको कनेक्टिविटी समझाता हूँ कि हमारे जो प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी है ना, वो फ्रॉम 24 मीटर वाइड रोड से है। जो ये 24 मीटर की रोड है डायरेक्टली कनेक्ट करती है 60 मीटर वाइड रोड, जो हमारा NH8 से कनेक्ट होता है। बहुत प्राइम लोकेशन है। आप जैसे ही इस रोड से अंदर आप आएंगे, आप देखेंगे बिल्कुल मेन रोड पे हमारा एंट्रेंस गेट आ जाता है। एंट्रेंस गेट से जैसे ही आप इंटर करेंगे, बिल्कुल लेफ्ट में हमारा एक कॉमर्शियल प्लाजा है फॉर द डेली नीड्स ऑफ, विद रेस्टोरेंट के साथ में हमने बनाया हुआ है, ठीक है। ये वाला आपका प्लाजा है? जी हाँ, ये मेरा प्लाजा है, प्लाजा 79B के नाम से, जिसके अंदर मेरी रिटेल शॉप्स हैं। बेसमेंट में मेरा पार्किंग एरिया है। UGF, LGF, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर का मेरा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर डेली नीड्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए आपको सारी सोसाइटी के अंदर ही मिल जाती हैं, राइट। यहाँ से जब हम इंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एंट्रेंस पॉइंट में ही हमारा ये क्लब हाउस एरिया आ जाता है। और कितने स्क्वायर फीट का क्लब है संदीप जी? क्लब हाउस एरिया अप्रोक्सीमेटली 17,000 स्क्वायर फीट के आसपास में है। तो इसमें क्या क्या एमिनिटीज़ रहेंगी? इसमें हम ना बहुत लग्जरी एमिनिटीज़ दे रहे हैं, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर करते ही हमारा एक अराइवल प्लाजा आ जाएगा, जहाँ पे हमारा रिसेप्शन एरिया होगा। इसके पीछे मेरा एक बैंकेट हॉल आ जाएगा विद किचन के साथ में, ताकि कुछ पार्टी फंक्शन वगैरह करना है तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इंडोर्स गेम आ जाएंगे, जिम आ जाएगा, डॉक्टर रूम की फैसिलिटीज़ दी है 24/7 की, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी एमिनिटीज़ दी हुई है हमने इस क्लब। संदीप जी 17,000 स्क्वायर फीट का एरिया थोड़ा कम नहीं है 776 अपार्टमेंट्स के लिए? कम नहीं कह सकते अरविंद जी, क्योंकि हमने ना बहुत सारी ओपन एमिनिटीज़ भी दी हुई है। मेजर एमिनिटीज़ जो क्लब हाउस के अंदर देनी चाहिए वो क्लब हाउस के अंदर है, बाकी सारी हमारी ओपन एरिया के अंदर दी है। तो जैसे आप लोगों का क्लब हाउस के अंदर कुछ एमिनिटीज़ हैं और वो बाहर भी एमिनिटीज़ इसमें सामने दिख रही हैं। बिल्कुल, अगर आप लोगों को देखना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पे आप एमिनिटीज़ देख सकते हैं कि सारी एमिनिटीज़ हैं। 30+ एमिनिटीज़ दे रहे हैं ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। अगर हम अपने मॉडल में देखें तो इसमें 2 BHK के कौन सी बेल्ट है हम लोगों की? मैं आपको जैसे हम लोग यहाँ से एंटर किए, आप जैसे आप इंटर करेंगे ना तो बिल्कुल आप स्ट्रेट जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, और ये लास्ट वाली जो रो है ना हमारी, जो कि बिल्कुल अरावली के पास में पड़ती है, और बिल्कुल अगर आप इसकी टेरिस पे देखते हैं तो पूरा अरावली का व्यू मिलता है। ये मेरी 2 BHK की रो है, ओके, जिसका साइज स्टार्ट हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 1075 स्क्वायर फीट से, ठीक है।
इसके अंदर हमारा जो कॉन्सेप्ट है, नीचे स्टील बेसमेंट है, फिर मेरा स्टील एरिया आ जाता है, ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 फ्लोर का बिल्डिंग है, फिर टेरेस एरिया आ जाता है, राइट। लग्जरी होम बना के दे रहे हैं जिसके अंदर हमें घर के अंदर मॉड्यूलर किचन, मास्टर बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग, प्लस पूरे घर के अंदर लिविंग डाइनिंग हॉल प्लस बेडरूम के अंदर हम स्प्लिट एसी लगा के दे रहे हैं। जो बेसमेंट दे रहे हैं, बेसमेंट के अंदर हम एक होम फर्निश्ड ऑफिस दे रहे हैं जिसके अंदर एसी, टेबल, चेयर सब कुछ हम लगा के दे रहे हैं। और जो बाकी ये अपार्टमेंट्स बचे हैं ये सब 3 BHK के हैं। मेजर इन्वेंट्रीज हमारे पास में 3 BHK की हैं, जो मेरा सबसे बड़ा साइज है, टाइप है, ठीक है, 1525 स्क्वायर फीट में। इसमें साइजेस कौन कौन से हैं? इसमें मेरे पास 3 तरह के साइजेस हैं, 2 BHK और 3 BHK में मेरे 2 साइजेस हैं। 2 BHK है, 3 BHK प्लस स्टडी है। और हम आपसे रेट पूछेंगे हम लास्ट में। उससे पहले मैं थोड़ा सा कनेक्टिविटी पे और क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ आपसे। आपको नहीं लगता, जैसे अभी मैं आया हूँ सुभाष चौक से यहाँ पे, तो करीबन मेरे को लगे हैं 35 मिनट। तो ये आउटर एरिया में पड़ के थोड़ा सा लास्ट में पड़ता है क्योंकि एंटालिया के भी पीछे पड़ता है प्रोजेक्ट। तो आप इसको कैसे देखते हो? क्या हम लोग इसको किस टाइप से आगे जो क्लाइंट्स है उसको परचेज कर सकते हैं? फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि जो डिस्टेंस है वो वहाँ से तो कम होने वाला है नहीं, तो उसको कैसे देखते हो आप कनेक्टिविटी वाइज और दूसरी चीज़ों के लिए? जी देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा अरविंद जी, आज की डेट में ना डिस्टेंस तो उतनी ही रहनी है, बट आज की डेट में गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रोड कनेक्टिविटी के ऊपर। अभी आपने आते समय देखा होगा कि रोड का पूरा काम चल रहा है, सेक्टर 77 से लेकर 79 तक पूरी कनेक्टिविटी आने वाले मेरे हिसाब से 2 या 3 महीने के अंदर हो सकता है कि पूरी कनेक्ट हो जाएगी। तो रही बात टाइमिंग की ना, तो टाइमिंग आपका डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आज वाटिका चौक का अंडरपास भी ओपन होने वाला है, वहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट कनेक्टिविटी हमारे को मिल जाती है, और भी रोडों का काम भी चल ही रहा है। तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट जो है कह सकते हैं कि थोड़ा सा गुड़गांव के आउटर लोकेशन पे है, बट एडवांटेज आपको यह है कि यहाँ पे पोल्यूशन लेवल बहुत जीरो है, राइट। डेंसिटी एरिया यहाँ पे अभी बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ की लिविंग का अपना ही मज़ा होगा आने वाले टाइम में, ठीक है ना। इसके अलावा स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कनेक्टिविटी ऑलरेडी है, सब कुछ है यहाँ पे। नहीं, वो उसके लिए मैं एग्री करता हूँ, चीज़ें हैं, बट स्टिल एक दिमाग में आता है। हाँ। और क्या सिग्नेचर ग्लोबल का लो राइज, इसके बाद दीनदयाल और कोई प्रोजेक्ट का प्लान है? नहीं अरविंद जी, ये लास्ट प्रोजेक्ट है हमारे आज की डेट में। जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय द होम, क्योंकि अब DDGY के हमारे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये हमारी लास्ट यूनिट्स हैं जो सोल्ड हो रही हैं। मेरे हिसाब से तो गुड़गांव में ही लास्ट दीनदयाल का लेटेस्ट लॉन्च है, इसके बाद दीनदयाल का लॉन्च आएगा कोई सा भी नहीं आएगा, क्योंकि वो भी अप्रूव नहीं हो रहा है आगे। बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं रेट्स की। क्या हम लोग स्टार्टिंग रेट्स कोट करते हैं, और क्या इस रेट में और कोई चीज़ें आज की डेट में गुड़गांव में अवेलेबल हैं? कुछ नहीं अरविंद जी, आज आप देखोगे ना हमारे ओवरऑल जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो 92 हो, चाहे 93 हो, चाहे 81 हो, चाहे 79 भी हो, हमारे आज की डेट में सबसे रीजनेबल प्राइजेज हैं पूरे ओवरऑल द मार्केट, राइट। आप देखोगे कि जिस प्राइस के अंदर हम जो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ना, वो किसी भी डेवलपर के पास में ऑप्शंस नहीं आते हैं। आज मैं बात करता हूँ यहाँ के 2 BHK की, तो स्टार्टिंग कॉस्ट मेरी 86 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। अब 3 BHK की कॉस्ट हम लोग उस मॉडल पे जाके बताएंगे जहाँ आपको लेआउट दिखाएंगे। बिल्कुल। तो संदीप जी, अब हमें आप ये लेआउट समझाइए। जी, ये मैं आपको 3 टाइप के लेआउट हैं। ये हमारे फ्लोर के मॉडल रखे हुए हैं कि किस तरह से हमारा बनेगा। अगर आप इधर से देखेंगे ना, तो ये मेरा फ्लोर प्लान है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लोर प्लान है। 2 साइड बालकनीज दी हुई है हमने। अगर आप मेरा फ्लोर प्लान देखेंगे, सेंटर में हमारी लिफ्ट आ जाती है, सामने ही हमारा अप एंड डाउन के स्टेयरकेस एरिया आ जाता है। जैसे ही आप मेन गेट से एंटर करेंगे तो आपको बड़ा सा रेक्टेंगल शेप में प्रॉपर लिविंग डाइनिंग हॉल मिलता है, ठीक है। आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ फर्स्ट मेरा मास्टर बेडरूम आ जाता है, साथ में अटैच टॉयलेट और बालकनी का एक्सेस आ जाता है, ठीक है। सेंटर में हमने किचन दिया हुआ, किचन के लिए वेंटिलेशन के लिए हमने एक बालकनी वहाँ से भी कनेक्टेड कर रखी है। फिर ये मेरा तीसरा बेडरूम आ जाता है, ठीक है, साथ में अटैच टॉयलेट और बालकनी के साथ में दोनों एक्सेस हो जाते हैं, ठीक है सर। ये मेरा स्टडी रूम आ जाता है बिल्कुल लिविंग डाइनिंग के पास में एरिया में। ये मेरा लिविंग डाइनिंग एरिया के साथ में अपना स्टडी रूम आ जाता है, और ये मेरा मास्टर बेडरूम है, ठीक है, साथ में अटैच। तो इसका क्या साइज है संदीप जी? ये अरविंद जी, पूरा जो फ्लैट का साइज हो 1525 स्क्वायर फीट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ घर के साथ साथ हम इसमें एक एडिशनल एरिया भी देते हैं जो हमारा बेसमेंट के अंदर मिलता है। सो बेसमेंट के अंदर हम अप्रोक्सीमेटली 275 स्क्वायर फीट के आसपास में हम एडिशनल एरिया देते हैं घर के साथ।
तो जो आप दे रहे हो जो 1575 स्क्वायर फीट 25 स्क्वायर फीट आपने बताया, उसमें बेसमेंट का एरिया इंक्लूड है? नहीं, इंक्लूड नहीं है, वो हमारा सिर्फ फ्लैट का एरिया है, वो उसके अलावा एडिशनल एरिया आता है हमारा। और जब टेरेस लेते हैं तो फिर टेरेस का अलग से कैलकुलेशन होता है एरिया का? नहीं, टेरेस हमारी सिर्फ फोर्थ फ्लोर के साथ में है, टेरेस का एक्सक्लूसिव राइट फोर्थ फ्लोर वाले के पास में है। तो उसके रेट्स में और फर्स्ट सेकंड थर्ड के रेट में फ़र्क है? डेफिनेटली हाँ, थोड़ा सा प्राइस का वेरिएशन है, बट हमारा जो सेलिंग ट्रेंड है बेसिकली वो टॉप फ्लोर सबसे महंगा होता है, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर की दोनों की सेम कॉस्ट होती है, और फर्स्ट फ्लोर थोड़ा सा इस वाले लेआउट का प्राइस बताओ, क्या है स्टार्टिंग प्राइस? इसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है सर हमारे 1525 वाले फ्लैट के साइज का 1,27,00,000 रुपए मेरी बीओसी कॉस्ट आती है, प्लस कुछ अदर चार्जेस आ जाते हैं जिसमें मैंडेटरी चार्ज, कार पार्किंग, पावर का IFMS है, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस, GST। ओवरऑल टोटल कॉस्टिंग देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1.37 की आती है, बट इसमें अभी हमारा एक बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जिसमें हम कार पार्किंग का डिस्काउंट दे रहे हैं, प्लस 50,000 रुपये का एक दीपावली का एक गोल्ड ऑफर दे रहे हैं। सो ओवरऑल डिस्काउंट करने के बाद में आपको 1,27 1,28 के आसपास की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। चलिए चलते हैं अगले लेआउट पे। इसका साइज़? ये अरविंद जी मेरा 3 BHK 3 टॉयलेट है, 1325 स्क्वायर फीट का साइज़ है, प्लस एडिशनल एरिया इसके अलावा एडिशनल मिलता है हमें अलग से, राइट। ये प्रॉपर 3 BHK 3 टॉयलेट दिया हुआ है। इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करता हूँ तो 1,10,00,000 रुपये के आसपास मेरा बेस भी पड़ता है, बट इसमें अगर मैं सारा ओवरऑल डिस्काउंट वगैरह मिला के बात करता हूँ ना तो 4 लाख रुपए का डिस्काउंट इसमें भी सेम ऑप्शन है, प्लस 50,000 रुपये का गोल्ड ऑफर। और जो ये 2 BHK इसमें भी इन्वेंट्री अभी कुछ बची है? हाँ, कुछ इन्वेंट्री इसमें बची हुई है हमारे पास में, ठीक तो है। इसका क्या रेट है और कैसे है इसकी कॉस्टिंग आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 87 लाख रुपीज़ के आसपास में। प्रॉपर 2 BHK 2 टॉयलेट दिया हुआ है। सबसे अच्छी बात है कि 2 BHK की यूनिट की जो प्लेसमेंट है ना वो बिल्कुल अरावली फेसिंग में है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मिलना है इनकी बालकनी में बैठ के अरावली का। और संदीप जी आप थोड़ा सा अब इस पर रोशनी डालिए, इसकी कंस्ट्रक्शन माई-1 है, अब कैसे है? ACC ब्रिक से है? नहीं, इसमें ना हम एस ब्रिक से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारा माई-1 है, बाकी इंटरनल वॉल्स जो है वो सारी की सारी हमारी ब्रिक्स की हैं। इसमें अभी हम लोग इस प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं? क्या अभी कोई लेता है तो फ्यूचर में अगर इन्वेस्टमेंट वाइज देखें तो इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी? अगर इन्वेस्टमेंट ना देखें और अगर सिर्फ एंड यूज़ के लिए ले तो दोनों आप एक बार प्लीज़ बताइए। अरविंद जी देखो, अगर मैं बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो डेफिनेटली रिटर्न हर एक प्रॉपर्टी में आता है, राइट। गुड़गांव के किसी भी कोने में अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक अच्छे डेवलपर के साथ जाते हैं तो डेफिनेटली उसमें रिटर्न मिलना ही मिलना है, राइट। अगर मैं बात करता हूँ इंड्यूस पर्पज से तो आज जिनके पास में लाइक अपना खुद का मकान नहीं है, खुद का घर नहीं है, जो फर्स्ट होम बायर है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस प्राइस के अंदर पूरे गुड़गांव के अंदर कोई ऑप्शंस नहीं मिलता है। एक गेटेड सोसाइटी में लग्जरी ब्रांड के अंदर अगर हम जाते हैं, लग्जरी सोसाइटी में, वो भी लिस्टेड प्लेयर, बिल्कुल बिल्कुल आप सिग्नेचर लिस्टेड हो चुका है। डेफिनेटली। तो आप ये समझिए कि उनके लिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करने के लिए कि इस प्राइस के अंदर 2 BHK या 3 BHK का फ्लैट नहीं मिलना है पूरे गुड़गांव के अंदर। तो इंड्यूस के लिए सबसे अच्छी बात है कि वो जल्दी से जल्दी आए और अपना घर देखें और अपना घर बुक कराएं। कुछ अपकमिंग के बारे में बताना चाहेंगे आप सिग्नेचर के? नहीं अरविंद जी, अभी तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, आएगी तो डेफिनेटली आपको खबर मिल ही जाएगी। मैं आपको आगे वीडियो में इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी एक बार बताऊंगा कि कहाँ पे आने वाले हैं, एज़ पर सोर्सेज, एज़ पर न्यूज़, क्या यहाँ पे इन लोगों ने लैंड परचेज़ किए, तो वो आप लोगों को एक बार मैं संदीप जी ऑफिशियली नहीं बता सकते और शायद इन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन भी ना हो, तो वो मैं आप लोगों को एक बार जो हम लोगों को सोर्सेज हैं वो आगे बताऊँगा। एक बार बाहर साइट पर चलते हैं संदीप जी के साथ। तो पहुंच गए हैं साइट पे। आज हमने संदीप जी को बलि का बकरा बना रखा है। पहले तो हम लोगों ने मॉडल इनसे समझा पूरा, ये कह रहे हैं आप आ नहीं रहे वीडियो में। मैंने कहा मेरे क्वेश्चंस आने चाहिए, मैं तो आ जाऊंगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। मेरी 500 वीडियो होने वाली है। तो संदीप जी आप सबसे पहले जी हम लोग अपने व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 93 की और 81 की वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करो सिग्नेचर ग्लोबल 81 और सिग्नेचर ग्लोबल 93। अगर नीचे 10 कमेंट आएंगे दोनों प्रोजेक्ट्स के मिला के भी कर दो 10 तो वीडियो करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा उन दोनों की। मैं सिग्नेचर को के इस प्रोजेक्ट की वीडियो करके फिर अगले प्रोजेक्ट्स पे जाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो पूरे अच्छी तरह ऐसे ही समझाएंगे प्रोजेक्ट, आराम से क्वेश्चंस भी लेंगे और जिसका जो क्वेश्चन भी हो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकता है 90 81 के लिए, वो मैं उस वीडियो में कवर करूँगा। तो एक बार कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा बताइए संदीप जी। हाँ, तो अरविंद जी कंस्ट्रक्शन हमारी आज की डेट में बहुत तेज़ी से चल रही है, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है सिग्नेचर ग्लोबल की जो कमिटमेंट है टाइम से डिलीवरी देना, अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी,
तो उसके अकॉर्डिंग हम बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आज आप देखने भी चाहते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, पीछे ग्रीन बेल्ट के पीछे आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट फर्स्ट फ्लोर बेसमेंट मेरा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट फ्लोर की रूफ हमारी डलनी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। विद इन द टाइमलाइन हम ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देंगे। तो संदीप जी अभी आगे मैंने शायद लोगों ने देख भी लिया होगा, ये मैं दिखा रहा हूँ कंस्ट्रक्शन कैसे चल रही है, ठीक है। ये पीछे आप लोगों का कौन सा प्रोजेक्ट है, सुपरटेक है? हाँ, ये सुपरटेक का प्रोजेक्ट है ये स्टक प्रोजेक्ट आई थिंक। हाँ, अभी रुका हुआ है, धीरे धीरे बहुत स्लोली काम चल रहा है इसमें। और संदीप जी मैं ना एक क्वेश्चन और करना चाह रहा था आपसे, मैं अंदर भी करना भूल गया उस क्वेश्चन को, है ना। सोना वाला जो सिग्नेचर है उसकी कंस्ट्रक्शन से बहुत ज़्यादा लोग खुश नहीं है। हाँ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कस्टमर का और किसी प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिक नहीं है, बट उस प्रोजेक्ट के लिए ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, अब तो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे एक मिड सेगमेंट का घर बेचा हुआ था, 50 से 60 लाख रुपए से स्टार्टिंग थी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे भी बहुत बेस्ट कंस्ट्रक्शन की हुई है। आज की डेट में हमने कुछ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। आप देखें घर के अंदर जो स्पेसिफिकेशन है उसमें हमने बहुत सारे चेंजेस कर दिए, राइट। तो आज की डेट में ऐसा कोई इशू नहीं है, पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में। तो ये आपके पूरी साइट आ जाती है सिग्नेचर ग्लोबल की। आप लोग देख चुके हैं, ये 60 मीटर रोड है, ये सामने सुपरटेक में लोग रह रहे हैं, ठीक है। और थोड़ी सी यहाँ पे मेरे को लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी अभी इशू है, बट आने वाले टाइम में शायद सुधार हो भी सकता है। बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएगा। जैसे डेंसिटी आएगी यहाँ पे रहने के लिए, लोग आएंगे रहने के लिए, तो कनेक्टिविटी प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ बढ़िया होगा यहाँ पे। ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम के लिए। और जो लोग हम लोगों को दोबारा, संदीप जी को दोबारा देखना चाहते हैं 93 और 81 के लिए, वो कमेंट ज़रूर करें, 10 कमेंट मिनिमम होने चाहिए। फिर मिलते हैं संदीप जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।